दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, 13 से 14 लाख कर्मचारी, और फिर भी हो रहे हादसे। एक अनुमान के अनुसार हर दिन करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग इंडियन रेलवे से सफर करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह सफर सुहाना ना होकर जानलेवा कैसे होता जा रहा है। अभी 2023 को खत्म होने में 2 महीने और बाकी हैं, पर एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती ही जा रही हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ ट्रेन हादसा, ओडिशा के बालासोर का ट्रेन हादसा तो आप सभी को याद होगा ही, जो दिल दहला देने वाला था, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 के आसपास लोग घायल हुए थे। 10 अक्टूबर को बिहार में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है, वरना मरने वालों की संख्या ज्यादा भी हो सकती थी। आगरा में पातालकोट एक्सप्रेस के 3 जनरल कोच में अचानक आग लग जाती है। लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगते हैं। कुछ ही देर में कोच पूरी तरह जल जाता है और इस दुर्घटना में 13 लोग घायल हो जाते हैं। एक तरफ सरकार वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन चला रही है, साथ ही कई नए ट्रेन शुरू किए जा रहे हैं। चीन की सीमा तक मोदी जी ट्रेन पहुंचाकर जिनपिंग को 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं। बाकी बचे पड़ोसियों के देश या फिर सीमा तक ट्रेनें पहुंच ही रही हैं। स्वच्छ भारत के साथ स्वच्छ ट्रेन मिशन भी चल रहा है। भारी भरकम बजट, ट्रेन की टक्कर रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। 13 से 14 लाख स्टाफ और फिर भी इतने हादसे, आखिर क्या है वजह? घटनाओं की जांच में ह्यूमन एरर की बात सामने आती है। ह्यूमन एरर कहने का मतलब है कि या तो वहां पर इंसान नहीं था, या फिर वहां जो इंसान था उसने अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं की। दुर्घटना के बाद ये जांच की जाती है और उसमें तलाशा जाता है कि आखिर इंसान या कहीं कि उस स्टाफ से गलती कहां पर हुई, कहां चूक हुई। कहीं पटरियों के बीच खराबी आ जाती है, तो कभी सिग्नल का कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि लोको पायलट द्वारा रेड सिग्नल के बाद भी गाड़ी बढ़ा देना। लेकिन ऐसी स्थिति बार बार क्यों होती है? तो इस बात को ऐसे समझिए, ट्रेनों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचने में जो कर्मचारी काम करते हैं, जैसे कि लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर, पटरी पर काम करने वाले कर्मी जैसे लोग, इनकी ड्यूटी होती है एक दिन में 8 घंटे की। लेकिन चूंकि दिन रात ट्रेनें चलती हैं, तो कई बार इन्हें ओवर टाइम भी करना पड़ता है। कई बार ओवर टाइम भी 1-2 घंटे का नहीं, बल्कि 2 शिफ्ट का लगातार हो जाता है। कई बार तो रेलवे के स्टाफ ठीक से सो भी नहीं पाते। ऐसे में ओवर टाइम करते हुए थके हुए महसूस करते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि अगर वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हादसे कैसे रुकेंगे? साल 2020-21 में सरकारी रिपोर्ट में बताया गया कि 70% रेल हादसे ट्रेन के पटरी से उतरने की वजह से हुए। ये उससे पिछले साल से 2% ज्यादा थे। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 14 रेल हादसे ट्रेन में आग लगने और ट्रेनों की टक्कर से हुए। ये आंकड़ा 14% और 8% था। 1 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया था कि रेलवे में 3.12 लाख नॉन गजेटेड पद खाली हैं। भारतीय रेल 18 जोन में बटा हुआ है। सबसे ज्यादा सीटें नॉर्दर्न जोन में खाली हैं। नॉर्दर्न जोन में 38,754, वेस्टर्न जोन में 30,476, ईस्टर्न जोन में 30,141 और सेंट्रल जोन में 28,650 सीटें खाली हैं। सेंट्रल रेलवे के 28,656 सीटों में से 50% यानी 14,203 सीटें सेफ्टी कैटेगरी की खाली हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस स्टाफ जैसे निरीक्षक, ड्राइवर, ट्रेन परीक्षक, शंटर आदि के पोस्ट भी खाली हैं। एक तो लाखों की संख्या में पद खाली हैं, ऊपर से एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स हैं जिनका रिजल्ट सालों तक लटका रहता है। तो कुल मिलाकर जितनी समस्याएं हैं, उनमें से अगर स्टाफ की संख्या और टाइमली परीक्षाएं और रिजल्ट जारी कर दी जाए, तो रेलवे के स्टाफ को न तो ओवर टाइम करना पड़ेगा और ना ही एक्सीडेंट्स इतने ज्यादा होंगे और ना ही युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़ेगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।